मनी रत्नम ऑफर्ड मी अ फिल्म एट वन पॉइंट एंड आई कुडंट डू इट क्योंकि मैं करण की पिक्चर कर रही थी उस वक्त। मैं बोला सो सॉरी सर बट आई डोंट हैव द डेट्स फॉर इट। मैं उसकी पिक्चर कैंसिल नहीं कर सकती। मेरे डैडी बहुत गुस्सा हो गए थे, क्या शादी क्यों करनी है, तू बहुत छोटी है। मैंने बोला अरे 10 साल से काम कर रही हूँ, कहाँ से छोटी हूँ मैं, अभी ना हूँ। छोटी क्यों बोल रहे हो मुझे? अब मुझे ये डिसीजन भी मुझे ही लेना है, मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए एंड आई एम रेडी टू गेट मैरिड एंड आई एम गेटिंग मैरिड। He didn't talk to me for a week. मेरा बेटा मेरे को बोलता है मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। मैम जब आपने स्टार्ट किया तब एक तरीके के रोल्स लिखे जाते थे, अभी वो बहुत बदला है स्पेशली टुवर्ड्स विमेन, बट तब के ज़माने में भी आपने ऐसे ऐसे रोल्स पिक किए जहाँ पे यू आर नॉट, मतलब सिर्फ डांसिंग अराउंड द ट्रीज नहीं था, बहुत कुछ था। मैंने बहुत डांसिंग अराउंड ट्रीज वो भी किया, बट मैंने 4 पिक्चरें की डांसिंग अराउंड ट्रीज। वे कौन से अभी रन दो, चलो आगे। बट कभी वो रिग्रेट हुआ कि ये मूवीज क्यों किए फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई नेवर रिग्रेट एनीथिंग, आई डोंट बिलीव इन रिग्रेटिंग एनीथिंग, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ अभी पर्सनली प्रोफेशनली, आई थिंक उन सब चीज़ों की बदौलत है, इन सब चीज़ों की वजह से मैं हूँ जो मैं हूँ। अगर इफ आई एम अ गुड एक्टर टुडे ऑन स्क्रीन, इट्स बिकॉज ऑफ एवरी वन ऑफ दोज फिल्म्स दैट आई हैव डन। मैंने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा है उसमें से। हाउ टू डांस अराउंड द ट्रीज वेल, यू नो, हाउ टू डांस विदाउट म्यूजिक, हाउ टू, ऐसा भी किया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ गाने हम लोगों ने शूट किए और म्यूजिक बाद में डाला है। कौन तो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन उसमें जो है हम लोगों ने शूटिंग भी कर ली उसकी, और ये साउंड पूरी तरह से चेंज हो गया है, और यू नो गाना चेंज हो गया है। तो बीट सेम है लेकिन गाना पूरी तरह से चेंज हो गया है। I'm like, ये तो नहीं था। हाँ बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं, एंड एवरीथिंग, आई थिंक यू आर अ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, सो व्हाटएवर यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ is what makes you today. कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ डिसीजंस गलत लिए हैं लाइफ में, एंड हाउ डू यू लुक बैक एट दोस डिसीजंस प्रोफेशनली भी? I don't think that any one of my decisions were wrong. Maybe learning experiences गलत नहीं थे, लेकिन नहीं, नॉट इन द वे दैट सपोज कोई यू नो कभी कभी क्या होता है, they were unpopular. Let me put it that way. Some of my decisions were unpopular. I would say कि जो कुछ, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किया कि ये क्यों किया तुमने, या ये ऐसे क्यों नहीं किया, ये पिक्चर क्यों नहीं की तुमने। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे, लेकिन वो मेरे लिए गलत नहीं थे, मेरे लिए उस वक्त बिल्कुल सही थे। तो आई रिमेंबर दिस, आई रिमेंबर मनी रत्नम ऑफर्ड मी अ फिल्म एट वन पॉइंट एंड आई कुडंट डू इट क्योंकि मैं करण की पिक्चर कर रही थी उस वक्त। मैं बोला सो सॉरी सर बट आई डोंट हैव द डेट्स फॉर इट। मैं उसकी पिक्चर कैंसिल नहीं कर सकती, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया था। बिल्कुल, मैंने पहले बोल दिया था। और आई मीन आई कुड हैव प्रोबेबली, क्योंकि करण की भी पहली पिक्चर थी, मनी रत्नम आज इज अ गॉड। आई होप आई गेट टू वर्क विथ हिम कभी कभार, टच वुड में, यू नो, मैं उनके साथ काम कर सकूंगी। ही इज डेफिनेटली अनदर डायरेक्टर दैट आई वुड लव टू वर्क विथ। बट द पॉइंट इज दैट देयर आर लॉट ऑफ, आई हैव मेड सम अनपॉपुलर डिसीजंस बट नथिंग दैट आई रिग्रेट, नथिंग। मुझे ये सुनने में आया है, और मैंने ये एक आपका वो DDLJ का टाइम जब उन्होंने वो पूरा शो रील डाला था, तो उसके पहले आपने कुछ मूवीज तो कर लिए थे शाहरुख खान के साथ। जूही चावला एंड काजोल 2 ऐसे हीरोइंस है जिनके बारे में शाहरुख सर ने बोला है कि जब उनको पहली बार बताया गया कि मैं उनका हीरो हूँ, दे हैड अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट मी, एंड आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जब पहली बार आपको बताया गया कि आप लोग एक साथ काम करने वाले हो, या फिर आपने उनको देखा, आपका ओपिनियन एक्चुअली क्या था? मेरा ओपिनियन कुछ नहीं था। I mean, I know, okay, Shahrukh is doing the film. I didn't have any particular opinion about him. But when I first saw him, I think पहले दिन उनको मिली तो it was the 1st of January. तो मैं बहुत खुश थी, और पूरा यूनिट थोड़ा सा लो था उस दिन, आपको पता है क्यों। तो उस वजह से तो थोड़े से सहमे हुए थे लोग, और थोड़े से चुपचाप से थे, और नींद आ रही थी लोगों को। तो और मैं, ऑफ कोर्स आई वाज अवेक बिकॉज आई हैड स्लेप्ट। मैं 10 घंटे सो के आई थी, मैं मतलब बहुत तैयार थी शूटिंग करने के लिए, और मेरा सुर भी मतलब पंचम सुर पे मैं बात करती हूँ। तो द फर्स्ट थिंग ही वाज लाइक, कोई प्लीज उसको बोलो बातें बंद करने के लिए। कोई इसका म्यूट का बटन दबा दो कोई।
तो आई थिंक वहां से हमारी जो है वो पहला दिन था मिलने में, और मैंने बोला मेरा म्यूट का बटन तो दबने नहीं वाला, लेकिन आपका टॉक का बटन जरूर दबा सकते हैं। और फिर ऑफ कोर्स हम वी बिकेम फ्रेंड्स एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड ऑल दैट, एंड या दैट वाज इट। तब एक वो टैग लगता था कि यार शादीशुदा मतलब यू नो अब तो डिजायरेबल नहीं है, ये बहुत होता था, और आपने एकदम करियर के पीक पे शादी की थी। नो बट जनरली मैं ये बता दूं, ये आपकी गलत फहमी है एक्चुअली, ये आपकी गलत फहमी है इस सोच में, बिकॉज देर इज दैट टैग दैट इज देयर इज इन द वुमेन्स हेड, नॉट इन द पब्लिक्स हेड, एंड आई बिलीव दैट women like Sharmila Tagore and all they had their biggest hits after they got married. They had Sharmila Tagore ले लो, Saira Banu ले लो, all some of the biggest actresses at that time, all had, yes, all of them had super hits. After they got married, they kept working and kept working and kept working. So I mean, I was not a trendsetter in that respect, not at all. But yes, like I said, कुछ मैंने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो शायद अनपॉपुलर हो, शायद मुझे समझाने पड़े लोगों को। आई रिमेंबर माई डैड, एक्चुअली मेरे डैडी बहुत गुस्सा हो गए थे, क्या शादी क्यों करनी है, तू बहुत छोटी है ना। मैंने बोला अरे 10 साल से काम कर रही हूँ, कहाँ से छोटी हूँ मैं, अभी ना हूँ। छोटी क्यों बोल रहे हो मुझे, अब मुझे ये डिसीजन भी मुझे ही लेना है, मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए, एंड आई एम रेडी टू गेट मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड। ही डिडंट टॉक टू मी फॉर अ वीक, एक हफ्ता मुझसे बात नहीं की, और मेरे डैडी को मेरे से बात ना करने के लिए तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था पहाड़ गिर गया, इतनी बड़ी चीज थी, और इतना मतलब इट वाज लाइक एन अर्थक्वेक और अ सुनामी, इट वाज दैट बैड। So yeah, he didn't talk to me for a week. He came around eventually that okay, ठीक है, you made your decision and आपने ये मतलब decide कर लिया तो ठीक है, but you know made his displeasure very clear that okay, क्यों कर रही पता नहीं। कभी मिसरिप्रेजेंट जब होता है कुछ भी, तब आप कैसे डील करते हो उसके साथ? क्या आपको लगता है कि हमेशा ना एक एक्टर को स्क्रूटिनाइज किया जाता है, कुछ भी बोले कुछ भी करे, स्पेशली क्या आपको लगता है कि वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी, पब्लिक स्क्रूटिनी हो जाती है? आई थिंक अगर आप कुछ बोलो तो स्क्रूटनी होती है, अगर आप ना बोलो तो स्क्रूटनी होती है। तो आई थिंक लाइक आई सेड अगेन, पहले जो मैंने कहा है आपको, आई थिंक दैट यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड यू हैव टू टेक इट एंड गिव इट द राइट अमाउंट ऑफ अटेंशन, नॉट मोर देन दैट। मुझे किसी ने बोला कि आपके बेटे बेटियां आपकी मूवीज नहीं देखते, आपने ये बोला है कि मेरे बच्चे मेरे मूवीज नहीं देखते, ऐसा क्यों? नहीं देखते हैं क्योंकि आई थिंक वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरा बेटा मेरे को बोलता है कि मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। अच्छा ठीक है, तू मत देख पिक्चर। तो अभी उसके बाद मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ मेरे पास उसके बाद कोई जवाब ही नहीं होता है उसके बाद कि यू नो कि क्या व्हाट इज माय आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट। और फिर वो मेरे को कहता है कि यू नो अगर आप कुछ पिक्चरें करो तो उसमें रोना मत, बस मैं फिर पिक्चर देख लूंगा। तो मैंने थोड़ी ना ऐसी पिक्चर हो सकती है जिसमें मैं ना रो, थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, थोड़े से आंसू थोड़ी सी हंसी, दोनों में से तो एक पूरी अच्छी फिल्म बनती है, नहीं तो कैसे बनेगी? Why don't you do films like Papa? Why don't you do Golmaal? I was like, really? तोड़ फोड़ का काम अभी शुरू करती हो ना। मैंने एक इंटरव्यू देखा था आपका ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में आपने अपने लाइफ के एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात किया है जो बहुत औरतें बात नहीं करती, बट बहुत औरतें उससे गुजरती है, वेयर यू लॉस्ट अ बेबी। कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि तब आप एक पब्लिक फिगर भी हो, आप इस बारे में मतलब लोगों के सामने एक यू नो यू हैव टू बी स्ट्रांग ऑल द टाइम, बट अंदर ही अंदर जब ऐसे हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक पार्ट टूटता है, राइट? हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? इट्स अ ब्लो, इट्स डेफिनेटली अ ब्लो, एंड इट्स बहुत लगता है कहीं पे, और वक्त लगता है अपने आप को वापस जोड़ने के लिए। और आई थिंक यू हैव टू गिव योरसेल्फ दैट टाइम, वो वक्त देना पड़ता है अपने आप को वापस जोड़ने के लिए और वापस आने के लिए, एंड आई डिड दैट फॉर माई सेल्फ। आपने हाल ही में बोला है कि माधुरी दीक्षित को शायद कुछ रोल्स ऐसे नहीं मिले जो वो शायद बहुत अच्छे बखूबी से निभा सकती थी। अपनी जिंदगी में क्या ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर सकती थी पर आपको शायद तब नहीं मिला, शायद अब मिल जाए? I would love to do a comedy. I would love to do a comedy. But ऐसा कुछ नहीं है, I never wish for things.
आई रियली डोंट, आई डोंट हैव स्पेशली कैरेक्टर या किरदार प्ले करने के लिए, बिल्कुल नहीं। आई वुड लव टू डू अ कॉमेडी, क्योंकि मैं रो रो के थक गई हूँ। मैं भी युगी की तरह हूँ, मैं ग्लिसरीन लगा लगा के थक गई हूँ। अभी बहुत हो गया ग्लिसरीन का काम। मुझे अभी ना थोड़ा सा हंसना है, हंसाना है लोगों को, एंड आई एंजॉय दैट पार्ट ऑफ इट एज वेल। आईड लाइक टू एक्सप्लोर दैट एस्पेक्ट जो होता है, वो एक किरदार या वो एक ऐसी कोई हंसी मजाक वाली पिक्चर मुझे ज़रूर करनी है इसके बाद, होपफुली। और देखते हैं, आई व्हाटएवर कम्स माय वे।